हम डिस्कस कर रहे थे COT 2023 फिजिक्स प्रॉब्लम को, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। 51 क्वेश्चन देखिए क्या था, आपसे पूछा गया था कि इन 5 ऑप्शंस में से, इन 5 कार्नोट साइकिल्स में से आपको बताना था कि किसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रखना था यहाँ पे। तो देखिए सिंक का और सोर्स का टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन है, तो एफिशिएंसी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 - T2/T1। तो फर्स्ट की अगर आप निकालें तो ये एफिशिएंसी हो जाएगी 1 - 500, T2 इज़ 100/500, 1/5। दिस एफिशिएंसी इज 0.8 आ जाएगी। अगर आप बी के केस में निकालते हैं देन दिस टर्म इज़ 1 - 200/500, then this term will be 0.6। नेक्स्ट अगर आप निकालते हैं 4C, तो ये टर्म आपकी आ जाएगी 1 - 400/500, then this term will be 0.2। ओके अगर आप डी की निकालते हैं एफिशिएंसी इन केस ऑफ डी इज आ जाएगी 1 - 200/800, दैन दिस टर्म विल बी ये आ जाएगा 1/4 और ये 0.75। ठीक है, अगर आप निकालते हैं एन ई देन दिस टर्म 1 - दिस टर्म इज 200/400, 1 - 1/2, 0.5। आपको लिखना था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो ए की है 0.8, दैन डी की है AD, उसके बाद एफिशिएंसी है बी की AB, उसके बाद है ई की एंड देन सी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था C1 C2 रिप्रेजेंट करें स्पेसिफिक हीट को ऑफ अ लिक्विड एंड इट्स सैचुरेटेड वेपर वेयर L इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो हमें देखिए क्या पता होता है कि जो एंट्रोपी होती है डेल्टा एस अगर हम लिखें इस सिचुएशन में तो वो लैटेंट हीट ओवर टाइम के इक्वल होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं S2 - S1 इज L/T। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू T, देन DS2/dt minus DS1/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक बार टर्म आ जाएगी 1/T dL/dt, माइनस आ जाएगा आपका L/T स्क्वेयर। T से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टर्म आ गई T DS2/dt माइनस T DS1/dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DL/dt माइनस L/T। इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज द स्पेसिफिक हीट C2, ये आ जाएगा C1 इज इक्वल टू DL/dt माइनस L/T। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना था कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कौन किस पे एप्लीकेबल होती है। तो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को बोजोन्स ओबे करते हैं। बोजोन्स क्या होते हैं, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते, जिनकी स्पिन जो होती है इंटीग्रल स्पिन होती है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि आइडेंटिकल इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी नहीं करते हैं, वो बोजोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दे रखी थी, बताना था कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इनवेरिएंट टू गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये तो करेक्ट है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनवेरिएंट रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज एन इनवेरिएंट टू, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, और वो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका अगर आपने डेरिवेशन क्या होगा देखा, वीरियल थ्योरम्स पे भी आता है ये, दिस इज 2x टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और प्लस x टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो -x टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये आ जाएगा -13.6। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अ वाइट डार्क स्टार हैज़ वॉल्यूम V एंड कंटेन एन इलेक्ट्रॉन सो दैट द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन ओवर V टेकिंग द टेम्परेचर ऑफ द स्टार 0 केल्विन। एवरेज एनर्जी पूछी हुई थी। 3 डायमेंशन में जो एवरेज एनर्जी होती है वो 3/5 ऑफ फर्मी एनर्जी के इक्वल होती है, और जो फर्मी एनर्जी हमारी होती है वो हमारी होती है दिस टर्म इज h² स्क्वायर ओवर 2m3
पाई स्क्वेयर n रेज टू पावर 2/3। अब एवरेज ऑफ एनर्जी अगर निकालेंगे तो वो आ जाएगी 3h कट स्क्वेयर ओवर 10m और 3 पाई स्क्वेयर n ओवर 2/3। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए अगर काइनेटिक एनर्जी जो है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वैसे आप अगर वेवलेंथ लिखे तो एच ओवर मोमेंटम आ जाएगा, और एच ओवर मोमेंटम को लिख सकते हैं 2m ई जो है वोल्टेज की टर्म में आपको दी हुई है। तो डायरेक्ट आपको याद रखना होता है कि 12.28 ओवर √v करते हैं और यहाँ एंगस्ट्रॉम में टर्म आती है, तो आपका रिजल्ट वो लैम्डा को देता है। तो 12.28 एंगस्ट्रॉम ओवर √100 करेंगे तो देन दिस टर्म इज 1.228 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसको लिख सकते हैं 122.8 पिकोमीटर। दिस इज नियरली 120 पिकोमीटर। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्क फंक्शन उसमें दे रखा है किसी मेटल का, और आपसे पूछा है मिनिमम फ्रिक्वेंसी कितनी होगी कि इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट हो जाए। तो आपको पता है कि मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल ही चाहिए, तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि मिनिमम फ्रिक्वेंसी की कितनी होगी, वर्क फंक्शन ओवर एच। वर्क फंक्शन दे रखा था 3.3 इंटू 10⁻⁻19। एच की वैल्यू पुट करते हैं 6.6 10⁻34। इसको सोल्व करते हैं तो दिस टर्म इज 0.5 10⁻15 हर्ट्स। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से था। क्वेश्चन इस तरीके से था कि दो फ्रेम है, एक फ्रेम c/3 वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसी फ्रेम में एक पार्टिकल c/3 वेलोसिटी से y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब इस पार्टिकल को इस फ्रेम से ऑब्जर्व किया गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमें देखिए क्या दिया हुआ है, यू एक्स प्राइम जो है यानी पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग जो है एक्स एक्सिस वो तो क्या है आपकी 0 है, और वेलोसिटी जो है वो c/3 है जिस वेलोसिटी से फ्रेम मूव कर रहा है। यू वाई प्राइम जो है वो c/3 है, ये गिवन है। और आपसे पूछा गया है कि u कितना होगा, u क्या होगा आपका ux² प्लस uy² के इक्वल होगा अंडर द रूट। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले निकालिए ux किसके इक्वल होगा, दिस टर्म इक्वल टू ux प्राइम प्लस v ओवर 1 प्लस ये आ जाएगा आपका 1 प्लस ux प्राइम v/c² के इक्वल। तो ये टर्म क्या आ जाएगी 0 प्लस c/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, देन दिस टर्म इज c/3। तो ux पता चल गया। uy अगर आप निकालें तो ये टर्म आ जाएगी uy प्राइम √1 माइनस v² ओवर c² डिवाइड बाय 1 प्लस ux प्राइम v ओवर c²। इसको सोल्व करें, uy प्राइम इज c/3 √1 माइनस 1/9 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0, देन दिस टर्म विल बी √8c ओवर 9। ये आ गया। ठीक है, अब u निकालना है तो वो क्या आ जाएगा √ux² करेंगे तो c² ओवर 9 प्लस 8c² ओवर 81, then this term will be √17 over 9c। ओके, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर उन्होंने दे रखा है करंट दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, डेंसिटी ऑफ कॉपर दे रखा था, एटॉमिक मास दे रखा था, तो हमें पता है करंट जो होता है NEAVD होता है। यहाँ पे VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ये नंबर ऑफ जो है आपके नंबर ऑफ एटम्स हो गए आपके। तो यहाँ से सीधा आपको VD का वैल्यू चाहिए थी, VD की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे I ओवर NEA आ जाएगी। ठीक है, इससे पहले आपको नंबर ऑफ कॉपर एटम निकालने थे पर यूनिट वॉल्यूम जो N है। देखिए नंबर ऑफ कॉपर एटम पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएंगे आपके, जो डेंसिटी दे के उसको एटॉमिक मास से अगर आप डिवाइड कर देंगे वो आ जाएगा 8.94 इंटू 10⁻³ ओवर 63.5 इंटू में क्या आ जाएगा 1u की वैल्यू 1.66 10⁻⁻27। ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देन दिस वैल्यू इज 8.5 इंटू 10⁻28। इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। करंट 1 दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 7.35 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपसे पूछा गया था कि इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सी करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है या दोनों रॉन्ग, इस तरीके के ऑप्शन थे। तो देखिए कॉम्पटन इफेक्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। ये रॉन्ग है क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट में हमने लाइट का कैसा नेचर कंसिडर किया था, पार्टिकल नेचर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ लाइट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन लाइट के कौन से नेचर को शो करते हैं, वेव नेचर को शो करते हैं, पार्टिकल नेचर को शो नहीं करते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम और डीके कांस्टेंट में रिलेशन पूछा हुआ था। तो देखिए हमें पता होता है कि हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो ln/2/λ होता है। ln2 की वैल्यू 0.693 ओवर लैम्डा, यानी कि टी हाफ जो आना था आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर रेडबर्ग एटम इन अ हाईली एक्साइटेड स्टेट विद एन अराउंड 400, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कमिंग आउट ऑफ दिस एटम फॉर ट्रांजिशन टू बी एडजेसेंट। एडजेसेंट का लेवल का मतलब है 400 से मान लो 399 में हो रहा है, तो आपको बताना रेंज क्या आएगी। तो देखिए जो आपका न्यू बार आता है वो 1.097 इंटू 10⁻⁴ आपका आ गया। अरे ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, सॉरी। न्यू बार क्या आ जाएगा आपका, R इन्फानाइट 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे n फाइनल जो दे रखा था 400 और n इनिशियल आपका मान लो, सॉरी n फाइनल हो गया आपका 399 और n इनिशियल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 400। यहाँ पे R इन्फिनिटी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है आपकी, R इन्फिनिट इज ऑफ द ऑर्डर 1.97 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होती है। अब न्यू बार क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 10⁻⁴। दिस टर्म इज, यहाँ से अगर इसको सोल्व करें टोटल तो लगभग ये वैल्यू आपकी आफ्टर सॉल्यूशन 1.97 10⁻11 मीटर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मीटर आ रही है आपकी वैल्यू। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। -11 आएगा, सॉरी -11 मीटर आ रही है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो हाँ जी, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मीटर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मीन लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिविटी सब्सटेंस विच द डीके कांस्टेंट लैम्डा इज अराउंड दिस। तो मीन लाइफ टाइम जो होता है वो 1/डीके कांस्टेंट के इक्वल होता है टी मीन। तो इसका अगर आप रेसिप्रोकल करें 4.28 10⁻⁻⁴, दिस इज नियर अबाउट 2336 ईयर। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे ये पूछा गया था कि एक डिस्पर्शन रिलेशन दे रखा है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में किस तरीके का रिलेशन होगा। तो हमें पता है कि आपकी जो फेज वेलोसिटी होती है वो होती है ω/k, और ग्रुप वेलोसिटी जो हमारी होती है वो होती है dω/dk। तो आपको ओमेगा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ओमेगा इज √c²k² माइनस ω/p², जहाँ पे ω/p जो है आपका कॉन्स्टेंट है। इसका आप डिफ्रेंशिएशन अगर करते हैं dω/dk विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, Vg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस टर्म इज 1/2 √c²k² माइनस ω/p² इंटू में 2c²k। ठीक है, ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं c²k ओवर दिस टर्म इज ओमेगा, तो आप लिख सकते हैं c² ओवर Vp। तो Vg जो है वो इन्वर्सली वेरी कर रही है Vp के। तो यहाँ पे जो फेज वेलोसिटी आएगी आपकी, दिस टर्म इज, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या कर रही है, फेज वेलोसिटी की इन्वर्सली वेरी कर रही है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचिंग था, तो आप ये सिंपल सा था। नैंड गेट देखिए, ये नैंड गेट है आपका, दिस इज नोर गेट। एक्स नोर गेट देखिए, एक्स नोर गेट ये है, एक्स और गेट ये है। तो इस तरीके से मैचिंग करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैंड गेट है, नैंड को नोट लगा दिया तो क्या बन जाएगा, एंड गेट बन जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ये क्या है आपका, दिस इज द x.y बार, और एक और बार लग दिया तो x.y डबल बार इज इक्वल टू x.y। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एंड गेट को शो करा जिसका आउटपुट क्या है, x.बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Find the shortest wavelength present in the radiation from X-ray machine whose acceleration potential is this 50,000 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी आप पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं उससे जितनी भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है, अगर वो सारी लूज करता है और वो फोटोन वहाँ से रिलीज करता है तो फोटोन के पास क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो न्यू मैक्सिमम होगा तो लैम्डा क्या होगा, वहाँ पे मिनिमम होगा, Hc/λ मिनिमम। तो आपसे मिनिमम वेवलेंथ पूछी है तो दिस सिंप्लाई लैम्डा मिनिमम जो हमारे पास आ जाएगा वो Hc/eV आ जाएगा। और ये वैल्यू अगर पुट करते हैं तो लैम्डा मिनिमम इज H की वैल्यू 6.610⁻34 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड ये आपको दे रखा है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका 1.610⁻19 और पोटेंशियल दे रखा है 5 × 10⁻4। ये सब अगर आप अप्लाई करते हैं देन दिस वैल्यू विल बी 0.248 एंगस्ट्रॉम इतनी आती है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन 3/2 हो 1/2 की जगह तो इनमें से क्या चीज़ चेंज होगी। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखिए पहले अभी क्या है 1/2 अगर है तो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि एक किसी पर्टिकुलर लेवल में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन के साथ। अगर स्पिन आपकी 3/2 हो जाए तो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर कितना आ जाएगा, 2 × 3/2 + 1 देन दिस फैक्टर इज 4। यानी पर्टिकुलर लेवल में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर पाएंगे, 4। तो इससे क्या होगी, एनर्जी चेंज हो जाएगी किसी भी सिस्टम की। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, द एनर्जी विल चेंज। नेक्स्ट था ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसकी तरह वर्क कर सकते हैं। तो हमें पता है कि समिंग सर्किट होते हैं, इंटीग्रेटर होते हैं, डिफरेंशिएटर होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर नहीं होते क्योंकि वो जेनर डायोड होती है, क्लिपिंग सर्किट भी नहीं होते क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटर और डायोड यूज होते हैं। तो 3 यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट थे, A, C and D। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन ज्वाइन 2 PN जंक्शन बैक टू बैक टू फॉर्म ए ट्रांजिशन। नो, दिस इज रॉन्ग। PN जंक्शन को बैक टू बैक ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे, इस तरीके से 4 जंक्शन बन जाएंगे, PN, जबकि ट्रांजिस्टर में 3 ही होते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं आइदर PNP और या NPN। तो 3 ही होते हैं वहाँ पे, 4 नहीं होते, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं इन अ ट्रांजिस्टर द एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस वाइल द बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। ये करेक्ट है क्योंकि इनपुट सर्किट जो आपका होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है और आउटपुट सर्किट आपका रिवर्स बायस होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है इतने पोटेंशियल से, इतने वोल्ट से, और एक क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ग्लेंसिंग एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैग्स लॉ 2D साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पे कहा गया कि फर्स्ट मैक्सिमा है तो n1 हो गया, यहाँ आ गया 2D साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा साइन 31/2 होता है, d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा। ये रिलेशन आ गया। अब लैम्डा आपको कहाँ से निकालना है, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से आप लैम्डा निकाल सकते हैं, विच इज H/P। आप लिख सकते हैं H/√2m E, और E आपको देख रहा है पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में, तो आप लिख सकते हैं 12.28/√V। यहाँ पे V की वैल्यू जब पुट करते हैं दिस टर्म इज 28/√344। तो लैम्डा आपका आता है 0.66 एंगस्ट्रॉम। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.66 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जेनर डायोड से था। आपसे पूछा गया था कि इसमें से इनपुट वोल्टेज जो है वो किस रेंज में हो कि जेनर डायोड जो यहाँ पे दी गई है वो कंडक्ट करे। तो जेनर डायोड कब कंडक्ट करती है, जब रिवर्स बायस होती है। तो मान लीजिए कि अभी के लिए जितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा, यहाँ पे मान लो Vx पोटेंशियल है तो ये पोटेंशियल वही पोटेंशियल यहाँ जाएगा। तो Vx पोटेंशियल को हम कैलकुलेट अगर करते हैं देन दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी RL, ये जो आपका लोड रेजिस्टेंस है RL/R + RL, और जो इनपुट आपने अप्लाई किया है तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.25/1.25। और इसको क्योंकि किलो ओम में, इसको भी किलो ओम में चेंज कर लेंगे 2 × V इनपुट, देन दिस टर्म इज 0.85 V इनपुट। ये कब कंडक्ट करेगी, जब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर हो 20 वोल्ट से, क्योंकि VZ 20 वोल्ट देखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन आ जाएगी, 0.85 V इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा V इनपुट जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 20/0.85
23.85। इसको अगर सोल्व करते हैं देन वी इनपुट शुड बी ग्रेटर देन 23.52, इस तरीके से आता है। तो एक तो रीजन लोवेस्ट लिमिट तो ये निकल गई। हाईएस्ट के लिए देखिए पी जेड मैक्सिमम देखा है, तो पी जेड मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, आई जेड मैक्सिमम इंटू वी जेड के इक्वल होगा। तो यहाँ से निकालिए आई जेड मैक्सिमम क्या आ जाएगा, पी जेड ओवर वी जेड। वी जेड 20 है और पी जेड आपको 1200 दे रखा है, ओवर 20 अगर करते हैं देन दिस टर्म विल बी 60 मिली एम्पियर। तो यहाँ से 60 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट यहाँ से जा सकता है। तो ये 60 मिली एम्पियर करंट किसके इक्वल होगा, आप लिख सकते हैं आई आर इज इक्वल टू क्या है, आई जेड प्लस आई एल के इक्वल है। या फिर आप लिख सकते हैं दैट आई जेड इज इक्वल टू आई आर माइनस आई एल, और आई आर क्या है, वी आर ओवर दिस टर्म इज वी आर ओवर 0.22 माइनस आई जो आपका ये है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, ये तो क्योंकि यहाँ 20 तो यहाँ भी 20 होगा, तो ये 20 ओवर 1.25, और ये करंट किसके इक्वल है, 60 मिली एम्पियर के इक्वल है। यहाँ से अगर आप सोल्व करते हैं दिस वी आर को, देन वी आर इज इक्वल टू सम 16 पॉइंट, ये वैल्यू आएगी मैं चेक करूँ 16.72 वोल्ट। और टोटल पोटेंशियल कितना होना चाहिए, वी इनपुट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, वी आर प्लस वी जेड के इक्वल होना चाहिए। इसमें 20 ऐड करेंगे तो दिस टर्म इज 36.72 वोल्ट। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट फेज स्पेस कितने डायमेंशन का होता है, तो फेज स्पेस किस किस का फंक्शन होता है, एक्स वाई जेड, एक्स डॉट वाई डॉट और जेड डॉट। यहाँ पे ये वेलोसिटी कह लीजिए या जो है 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं, दीज आर पोजीशन कोऑर्डिनेट और दीज आर मोमेंटम कोऑर्डिनेट, पी एक्स पी वाई पी जेड कह लीजिए या वी एक्स वी वाई वेलोसिटी कोऑर्डिनेट कह लीजिए। तो 6 डायमेंशन स्पेस ये होता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प हैविंग R1 दे रखा है, RF दे रखा है, इनपुट सिग्नल 2 वोल्ट है। तो आपसे पूछा है आउटपुट कितना होगा। तो नॉन इन्वर्टिंग का हम बना लेते हैं कि पोटेंशियल जो है यहाँ इनपुट यहाँ अप्लाई किया गया है जो कि क्या है 2 वोल्ट, और यहाँ पे आपका आ गया रजिस्टर R1 विच इज़ 100 किलो ओम, और ये RF जो आपको दे रखा है ये दे रखा है 500 किलो ओम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है तो शॉर्टिंग का कंसेप्ट लगेगा, जो पोटेंशियल यहाँ वही वहाँ। तो यहाँ पे देखिए क्या रूल लगा लीजिए, ये करंट जो यहाँ जा रहा है वही करंट यहाँ जा रहा है। यहाँ पोटेंशियल है 0, 0 माइनस 2 ओवर 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस यहाँ आ गया मान लो वी आउटपुट ओवर 500, तो 0 से 0 कैंसिल होगी। दिस टर्म इज -10 इक्वल टू 2 माइनस वी आउटपुट, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 वोल्ट। तो आंसर थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।